एक सवाल सर इस पर भी बनता है अभी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इनफैक्ट हम अभी बजट के दौरान भी हम ये ज़िक्र कर रहे थे, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इनका ज़िक्र चल रहा था। अभी वो भी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको पहले एक बार आंकड़े बता देता जी। हूं दर्शकों को। अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड बीज 124 के भाव पे दिखाई दे रहा है, 4% से ज्यादा, 4.5% से ज्यादा की बढ़त है इसमें भी। वहीं अगर आप सिल्वर की अगर बात करें तो ये 233 के भाव से ऊपर चल रहा है और 6% से ज्यादा की बढ़त इसमें भी दिख रही है, यानी दोनों तरफ तेजी है, ये भी मजबूत है, इसमें भी यही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। सर इस पर क्या विचार रखेंगे आप? नहीं देखिए, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि साफ हो ये रहा था। पिछले अगर आप कुछ टाइम को देखेंगे, दो दो ढाई साल का अगर आप पीरियड को उठा के देख लीजिए, जी। सोना जो है वो भागा और चांदी ने 1 साल पहले से भागना चालू किया। जी। तो दो 1 साल में 200% से ज़्यादा चांदी ने रिटर्न दिया। इसी साल अब तक अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी भागी। लेकिन पिछले 5-7 दिन में चांदी में और गोल्ड में दोनों में एक क्रैश दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल दिखाई। तकरीबन अगर आप 1 दिन पहले तक का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन 40% चांदी टूटी जी। जी। और इसी हिसाब से गोल्ड गोल्ड टूटा। में भी दिखा। लेकिन और माना ये जाता है कि जब मार्केट चढ़ते हैं तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं, हम्म। जब मार्केट गिरते हैं तो कमोडिटीज़ ऊपर जाती हैं। ये एक ट्रेडिशनल तौर तरीका देख जी। हमने पहले से देखा हुआ है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि आज आज जो है सब चढ़ गए। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है तो उस पे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ भी एकदम उनमें भी उछाल आया। जी। एक इसका फैक्टर ये हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बड़ा क्रैश आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, इंटरनेशनल जो अनसर्टेनिटीज़ दिखाई दी, एक तरफ से ये कुछ इस तरह के भी तर्क आए कि साहब अचानक से क्या चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी वो वो खत्म खत्म हो हो गई गई क्या पूरी एग्जैक्टली। एकदम से, हम्म। जिसके बूते चांदी भाग रही थी। जी। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर चला गया, लोगों को लगा कि अब चांदी और हम्म। सोने में हम्म। फिर से तेजी आ सकती है। इस वजह से जो प्राइसेस बहुत तेजी से शार्पली करेक्ट हुए थे, वहां पे रिबाउंड दिखाई दिया हम्म। और जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से भी संभवतः चांदी और सोने में एक बड़ी तेजी आज देख रहे हैं। जी, मतलब ये एक अच्छे सेंटिमेंट का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइन गोल्ड और सिल्वर हाल के ईटीएफ में वक्त में दिख रहा है। लोग बहुत बुरी तरह डर गए थे, इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली। बुरी तरह डर गए थे कि साहब सोने और चांदी में जिस तरह का मूवमेंट तेजी के दौर में, जब लोग ज़्यादातर लोग होता यह है रिटेल इन्वेस्टर्स का कि वो तब दाखिल होते हैं किसी भी एसेट क्लास में जब प्राइसेस ऊपर पहुंच जाते हैं जी। और ऊपर से जब क्रैश होते हैं तो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब कहाँ जाया जाए, इतना लॉस कैसे बुक किया कैसे जाए, क्या बुक किया। किया जाए? अब यहाँ पे एक ब्रीदिंग आपको, राहत की सांस ऐसे लोगों को मिलेगी जो जिन्होंने ऊंचे प्राइसेस पे यहाँ पे सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया था। और इसीलिए एक्सपर्ट बार बार कहते हैं कि साहब सोना एक रिलायबल असेट क्लास है जहाँ जी। पे बहुत बड़े लंबे चौड़े आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाई देते। जी। चांदी में तेज आपको उछाल भी दिखाई देता है और तेजी से क्रैश भी होती है, तो आप बहुत स्लो उसमें अपना स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रोहित।